बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पंगे शुरू हो चुके हैं और इस वक्त सवाल ये पैदा हो चुका है कि क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ भी जस्टिस उमर अता बंदयाल वाला काम होने जा रहा है। इस सब के अंदर एस्टैब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट को आमने सामने लाने और इनके दरमियान एक फड्डा करवाने के लिए सामान जो है वो यूं लग रहा है कि पैदा किया जा रहा है और बहुत बड़ी शख्सियत के खिलाफ एफआईआर कटी है। और ये बहुत मानी खेज भी है क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा जब से आए हैं उस वक्त से लेकर आज के दिन तक बहुत कुछ हो रहा है और बहुत से खदशात भी हैं। बहुत से लोग जो हैं वो बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को, इस पूरे सिनेरियो को कि इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए और जस्टिस काजी फाइज ईसा क्या करेंगे। और मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो हर पार्टी जो है, जाहिर बात है हर स्टेक होल्डर जो है वो उन पर काम भी कर रहा है और मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ पर बातचीत भी हो रही है। अब इस सब के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा को होशियार और उनके लिए होशियार रहने का भी कह दिया गया और उनके लिए एक बहुत बड़ा आप कह लें कि पैगाम भी उन्हें दिया गया है कि आपको सियासतदानों से, अदलिया से, एस्टैब्लिशमेंट से लड़वाया जाएगा। और ये सब कुछ क्या है इस पर भी बात कर लेते हैं। और जस्टिस काजी फाइज ईसा को अब फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे, लेकिन दूसरी साइड जो है क्या उसके लिए काजी साहब के पास कुछ सरप्राइजेस हैं। और जस्टिस बंदयाल के साथ तो जाते जाते जो हुआ वो पाकिस्तान के किसी चीफ जस्टिस के साथ नहीं हुआ कि उनके अदालती फैसलों का तमस्खर उड़ाया जाए, मजाक उड़ाया जाए। इवन दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ द जुडिशियल ऑर्डर्स, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के। और फिर ये भी कहते थे कि ये सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल पे कर ले फैसला, हमने कौन सा मानना है, और हंस पड़ते थे। आइन और कानून को पीछे रख दिया था। सवाल ये भी है कि 13 महीने के लिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहने वाले काजी फाइज ईसा, क्या उनके साथ इब्तदा में ही ऐसा हो जाता है? क्या वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जो कुछ करते हैं उसमें उनकी राह में रोड़े अटकाए जाते हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है और इसके साथ साथ कुछ और पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, जो कि आप पर और मुझ पर हुकूमत करने के बाद लंदन चले गए थे, वहां पर 1 महीना क़याम के बाद वतन वापस पहुंचे हैं। और अब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है और हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं कि मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो 21 सितंबर की सुबह लंदन जाएंगी, उनकी रवानगी का इम्कान है। और मरीम नवाज अपनी बेटी के दाखिले के लिए लंदन जा रही हैं। कहा यह जा रहा है मरीम नवाज अपने वालिद से वतन वापसी के इस्तकबाल से मुतल्लिक मुशावरत करेंगी। मरीम नवाज लंदन में पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगी। और प्लान जो नून लीग बता रही है, नून लीग के पार्टी ज़राए कह रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद वो वतन वापस आ जाएंगी। अब उनके वालिद जो हैं वो 21 अक्टूबर को वापस आते हैं या नहीं आते? मरीम नवाज जा रही हैं तो क्या वो वापस आती हैं या उनका क़याम तवील से तवील तर हो जाता है? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होगा। अच्छा भाई, दूसरी जानिब आपको पता है कि पीपल्स पार्टी जो है उसके अंदर एक जानिब जरदारी साहब का एक बयानिया है, दूसरी जानिब उसमें बिलावल भुट्टो का जरदारी है। बाप बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी का बयानिया, बाप बेटा जो है वो आमने सामने है। और इसमें आप देख लें इनकी स्टेटमेंट सिलेक्शंस के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से। इवन बिलावल को पब्लिकली आकर कहना पड़ा कि जरदारी साहब के जो फैसले हैं मैं उनका घर में पाबंद हूं, पार्टी में नहीं। और जरदारी साहब ने जो बात की है वो उनकी ज़ाती बात है। मैं जो बात कर रहा हूं वो पार्टी की CEC, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात है। और जरदारी साहब जो है वो ताकतवर हलकों के हवाले से नरम गोशा रखना चाह रहे हैं, बिलावल साहब जो हैं वो खुल के खेलना चाह रहे हैं। अब सवाल यहां पर वैसे ये भी पैदा होता है, कहीं ये हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ तो नहीं? कहीं ये नवाज शरीफ से सीख तो नहीं चुके कि एक बड़ा जो है वो गुड कॉप बन जाए, एक बैड कॉप बन जाए, और एक जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कीचड़ उछाले, दूसरा उनसे जाके बातें करे और कहे नहीं जी मैं समझा लेता हूं, मैं समझा लेता हूं। क्या ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खबर ये है कि पीपल्स पार्टी की CEC ने बरवक्त इंतखाबात के मामले पर बिलावल भुट्टो जरदारी की पॉलिसी पर इत्तफाक राय कर लिया है। पीपल्स पार्टी के जराये का कहना है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में बरवक्त इलेक्शन के मामले पर तवील गौर हुआ और CEC ने बिलावल भुट्टो की पॉलिसी से इत्तफाक किया। CEC में आसिफ जरदारी और उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो की पॉलिसी पर मुशावरत की गई। बाद सीनियर अराकीन की तजवीज़ थी कि आसिफ जरदारी की मफामती पॉलिसी लेकर चला जाए। आसिफ जरदारी मईशत को बचाने की पॉलिसी अपनाने के ख्वाहां थे, ताहम CEC की अक्सरियत
जमहूरियत ने इलेक्शन पर आसिफ जरदारी के मौक़िफ़ की मुखालफत की। पीपल्स पार्टी ज़राए ने कहा कि CEC की अक्सरियत ने बिलावल भुट्टो की पॉलिसी की हिमायत की। इजलास में फैसला हुआ कि पीपल्स पार्टी बर वक्त इलेक्शन के मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी। अरकान का मौक़िफ़ था कि आम इंतखाबात में ताख़ीर कबूल ना की जाए और पीपल्स पार्टी क़यादत बर वक्त इलेक्शन से मुतल्लिक जारहाना मौक़िफ़ अपनाए। अरकान का कहना था कि आम इंतखाबात में आम इंतखाबात की तारीख में ताख़ीर का भरपूर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मुल्क और जमहूरियत इलेक्शन में ताख़ीर की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी बर वक्त इलेक्शन का भरपूर फ़ायदा उठा सकती है क्योंकि आम आदमी के हालात के जिम्मेदार नून लीग को करार दिया जा रहा है और इलेक्शन में साबका हुकूमती कारकर्दगी का नज़ला भी नून लीग पर गिरेगा। पीपल्स पार्टी का ये माना, ये उससे मुबर्रा है। अब यहाँ पर लोग खुलकर भी बात करना शुरू हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर और सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले में आसिफ जरदारी के मौक़िफ़ की तारीफ कर दी है। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो के हाथ बांध रखे हैं, अगर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के हाथ खोल दिए तो हम 80 की दिहाई में वापस चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी का मौक़िफ़ अच्छा है, वो नून लीग से लड़ना नहीं चाहते, वो नून लीग से लड़ाई नहीं चाहते आसिफ अली जरदारी साहब। तो ये बेसिकली अंदर खाते सियासतें चल रही हैं और ऑब्वियसली तमाम तर निगाहें वैसे सारी कौम की तवज्जो जो है वो नए चीफ जस्टिस के ऊपर है, लेकिन ये डेवलपमेंट्स जो हैं ये भी आपके सामने रखना ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि अंदर खाते इनमें चल क्या रहा है। मैं कोई ज़्यादा ट्रस्ट इन पे कर नहीं रहा, इसलिए क्योंकि जो मैंने आपके सामने गुजारिश रखी और जो मैंने अर्ज़ रखी कि कहीं ये हाथी के दांत तो नहीं है कि वाकई कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला, कहीं वो वाला मामला ना हो, कहीं ये अवाम को बर वक्त इंतखाबात और ताकतवर हल्कों को टफ टाइम देना और ये सब ये अपने मफादात के लिए ही ना हो जो कि नॉर्मली इनका होता है। नवाज शरीफ साहब का भी वोट को इज्जत दो का बयानिया बराए फरोख्त था, जैसे ही उन्हें डील मिली उन्होंने वो बयानिया बेच के अपने हाथ में पॉलिश पकड़ी। बल्कि वही बात है कि मेरा ये हाल बूट की टो चाटता हूं मैं, उनका ये हुक्म देख मेरे फर्श पर नरीन। तो वही वाली बातें हैं, इनके साथ यही इन्होंने हिसाब किया और बाद में ऑल्दो ये आप साबित कर रहे हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक नैरेटिव अपना के, जो कि इन्हें फिर मना किया गया नवाज शरीफ साहब को, जिसके बाद वो काफ़ी अच्छे खासे ठंडे हुए। ताकतवरों ने कुछ पैगाम भेजे कि बाजवा साहब और फैज़ साहब के जो आप मुतालबात कर रहे हैं, ऑल्दो नवाज शरीफ साहब दोबारा ये मुतालबात कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि उन्हें सजाएं दी जाएं। ये भी हो सकता है कि ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स ही हों। अब यहां पर जो अहम तरीन चीजें जो मैंने आपके सामने रखनी है, जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं, नाज़रीन इकराम, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब से आए हैं, जाहिर बात है सब उनसे अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्सपेक्टेशन बड़ी दिलचस्प है। नून लीग की एक्सपेक्टेशन और PTI के, यही पार्टी का असल डिफरेंस वाज़े कर देता है। नून लीग कहती है कि मियाँ साहब को आप NRO दें, मियाँ साहब के साथ ये करें, मियाँ साहब वो, मियाँ को ये फलाना ढिमकाना और जो उनके साथ हुआ ज़्यादतियाँ वो सब। इमरान खान और PTI का मौक़िफ़ देखें, कहीं पर इमरान खान का नाम भी नहीं, सिर्फ एक बात कही है कि मुल्क के अंदर आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आइन और कानून को जूते की नोक पर रखा जा रहा है, आइन और कानून की कोई इज्जत और वकार जो है वो है ही नहीं, उसकी बहाली के लिए आप इक़दामात कर दें, दैट्स ऑल। अच्छा, इसके साथ ही साथ ऑब्वियसली जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है, ही हैज़ अ हिस्ट्री विद द एस्टैब्लिशमेंट। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से फैज़ाबाद धरना का केस, उसके साथ ही साथ उसके बाद फिर जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ हुआ, इमरान खान साहब की तस्दीक के बाजवा साहब जो है उनकी तरफ से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है उनके खिलाफ रेफरेंस आया और हमने एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि ये इनके ये मसले हैं, तो हमने फॉरवर्ड कर दिया ताकि उनके ऊपर तहकीकात हो सकें। ऑल्दो ऑब्वियसली PTI को ये देखना चाहिए था, खुद डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने स्कोर सेटल किया और साथ ये माना, बड़े शख्स की ये निशानी होती है, उनका माना हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमसे ये गलती हुई और अब काजी साहब के सामने वो चीज़ें भी हैं। अब यहाँ पर मैं अंसार बासी साहब को सुन रहा था और उन्होंने बड़ा दिलचस्प तज्जिया दिया। उन्होंने कहा कि जी फौज, अदलिया और सियासतदानों से लड़ाने की काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ख्वाहिश है, बहुत से लोग जो हैं वो अपनी ख्वाहिश को खबर बना रहे हैं और काजी साहब जो हैं उन्हें होशियार रहना होगा, उन्हें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, उन्हें बहुत देखभाल कर चीज़ें जो हैं वो आगे लेकर चलनी होंगी, वरना मामलात उनके हक में नहीं होंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई है नाज़रीन इकराम के, एक सीनियर एडवोकेट हैं और रुकन है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अख्तर हुसैन, इनके खिलाफ पुलिस ने FIR काटी है और इस पर इसके इंदराज पर पाकिस्तान बार काउंसिल की मजम्मत भी आ गई है। मैं मजम्मत भी आपको पढ़ के सुना देता हूं पाकिस्तान बार काउंसिल के सेक्रेटरी की तरफ से जो आई है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम वो ये है कि कल मीटिंग भी है। अब बहुत से लोग, क्योंकि सारी बात है वेंसडे हो चुका है 20 सितंबर बरोज़ बुध, आज 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में एक मीटिंग है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को कैसे लेकर
लेकर चलना है पाकिस्तान बार काउंसिल और फिर एक सुप्रीम कोर्ट बार एक इलेक्टेड बॉडी है और पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसके हवाले से इनके साथ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मीटिंग करनी है। उससे पहले ये बताया गया है कि मिस्टर हारूनुर रशीद जो कि वाइस चेयरमैन है एंड मिस्टर हसन रजा पाशा चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल, इन्होंने स्ट्रांगली कंडेम की है एक फॉल्स और जो बिल्कुल हकाइक से मुनाफी एफआईआर है सिटी पुलिस स्टेशन रावलपिंडी में मिस्टर अख्तर हुसैन सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फॉर्मर वाइस चेयरमैन एंड सिटिंग मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ द पाकिस्तान बार काउंसिल, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बार काउंसिल के फॉर्मर वाइस चेयरमैन और मौजूदा सिटिंग मेंबर हैं ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बार काउंसिल की तरफ से जो अख्तर हुसैन साहब हैं इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है बीइंग चार्ज टू पार्टिसिपेट इन रैली एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्टेट इंस्टीट्यूशंस, और इनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने रियासत के जो इदारे हैं उनके खिलाफ रैली और एक एहतजाज के अंदर शिरकत की है while he participated in a peaceful protest which was organized against massive inflation since that has severely affected the life of a common man। और ऑल्दो इन्होंने एक पुरअमन एहतजाज के अंदर शिरकत की और जो महंगाई के खिलाफ था जिसने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है, they said that every person under the constitution has fundamental right to peacefully protest and express his views, और हर शख्स को आईनी इजाजत देता है। The registration of FIR against him is illegal and lawful, therefore they demanded immediate withdrawal of said FIR registered against Mr. Akhtar Hussain। They also demanded that action against the concerned officials for misusing of authority and registering FIR against honorable and highly respectable and well known leader of the बार कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए जिस अफसर ने ये सब कुछ किया है। मैं समझता हूं नाज़रीन इकराम ये एक बड़ा वाज़े और एक क्लियर किस्म का मैसेज है और इससे ऑब्वियसली जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के लिए भी ये एक इम्तिहान है कि बार और पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उनके सिटिंग मेंबर के साथ ये सब कुछ हो रहा है और इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या किरदार अदा करती है। ये ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ी चीज़ आपको अपेरेंटली शायद ना लग रही हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इब्तदा में काजी फायज ईसा साहब के लिए शायद एक वेकअप कॉल हो, काजी फायज ईसा साहब के लिए ये एक मैसेज का दर्जा रखती हो। और इस सब के अंदर आप देखते हैं कि जी क्या मामलात होते हैं और जाहिर बात है कि पाकिस्तान की अदलिया को ऑलरेडी आप देखें अंसार बाज साहब ताकतवरों के भी बड़े करीब हैं, ऑल्दो उन्होंने कह दिया कि नए चीफ जस्टिस जो हैं वो पास होंगे या फेल, उन्हें बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, होशियार रहना होगा और अदलिया के अंदर लड़ाई और एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई जो है वो अवॉइड करनी होगी। इससे एक चीज़ वाज़े है कि इसके इम्कानात जो है वो ज़रूर है। मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या कोई भी इदारा उसके दरमियान किसी किस्म का कोई मामला नहीं होना चाहिए, सब अपना अपना काम करें। सब इदारे पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं, हम सब इदारों से प्यार करने वाले लोग हैं, हम सब इदारों से अच्छे की उम्मीद रखने वाले लोग हैं और सब अपना अपना अच्छे तरीके से काम करेंगे तो हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। हम तो अच्छे की उम्मीद ही रख सकते हैं, इससे पहले भी हमने रखी लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। इस दफ़ा उम्मीद है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर अंदाज में चलेंगी, लेकिन कुछ ऐसे इक़दाम होते हैं जो हालात को यकसर तब्दील कर देते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।